हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। कैसे हो? क्या कल देखा था हमने कथन पूर्व धारणाएं, उससे पहले देखा था हमने कथन और तर्क। आज अपना नया टॉपिक होगा कथन और निष्कर्ष। कौन सा टॉपिक होगा अपना आज? कथन और निष्कर्ष। देखेंगे कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन कैसे होते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चनों को हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, ये चीज देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, एक निष्कर्ष हुए हैं जिसे हम कथन के दायरे और संदर्भ में रहकर प्राप्त करते हैं। एक निष्कर्ष वह है जिसे हम कथन के दायरे और संदर्भ में रहकर प्राप्त करते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट हमारा है, एक निष्कर्ष को कथन, इसे कथन कर लो। एक निष्कर्ष को कथन से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है और यह हमेशा 100% सत्य होगा, जबकि अवधारणाएं कथन में छुपी होती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त की जाती हैं, है ना। निष्कर्ष में क्या होता है? कथन से में जो निष्कर्ष जो होता है कथन में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है और 100% सत्य होता है, बट पूर्व धारणाएं कथन में छुपी हुई होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है हमारा, वह निष्कर्ष जो दिए गए कथन के परिसर के दायरे और संदर्भ से परे है, उनका कभी अनुसरण नहीं किया जाएगा। वो निष्कर्ष जो हमारे कथन में है, कथन में उसका उल्लेख नहीं है ना, तो उसको हम अनुसरण नहीं करेंगे। दिखाई तो दे रहा ना। चौथा पॉइंट है हमारा, सभी कहावतें सत्य हैं, तथ्य हैं और तथ्य हमेशा सत्य होता है, इसलिए सभी कहावतें हमेशा अनुसरण करेंगी। सभी कहावतें अनुसरण करेंगी। दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, दिखाई दे रहा है। सभी कहावतें क्या करेंगी? हमारी अनुसरण करेंगी, क्योंकि सभी कहावतें तथ्य हैं और तथ्य हमेशा सत्य होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है हमारा, कभी कभी हमें प्रश्न में एक पूरक जोड़ी मिल सकती है। कभी कभी हमें प्रश्न में क्या हो सकता है? एक कथन में पूरक जोड़ी मिल सकती है, जहां दिए गए दोनों निष्कर्ष एक ही समय में ना तो सही होंगे और ना ही गलत होंगे। भले ही हमें यह लगे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, लेकिन पूरक जोड़ी के मामले में या तो निष्कर्ष एक सही होगा या निष्कर्ष दो सही होगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों के आधार पर हम क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप पे कौन सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मुंबई और जयपुर के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है ना, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। यह साल में 7.92 करोड़ के ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगी। पहला निष्कर्ष क्या था? कह रहा है हमारा, सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। दूसरा कहता है, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। इसमें कौन सा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा? बताओ। इसमें हमारा जो दूसरा है, जो दूसरा निष्कर्ष है, ये हमारा अनुसरण करेगा। क्यों करेगा? देखो, सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है, इसकी तो परिवहन सस्ते और महंगे की तो हमारे कथन में बात ही नहीं करी गई है ना। इसमें हमारे कथन में इसकी कोई बात नहीं करी गई। परिवहन, समुद्र परिवहन सस्ता है या सड़क परिवहन सस्ता है, लेकिन समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर दूरी घट जाएगी, तो सीधी सीधी बात है, सरकार क्यों बनाएगी? दूरी घटेगी तो ईंधन भी बचेगा,
सरकार दिमाग में ये रखती है ना, आदमी की दूरी घटा रही है तो ईंधन भी घटेगा, तो इसलिए ईंधन की बहुत बड़ी मात्रा बचाने आवश्यक है। इसी हिसाब से इसीलिए सरकार द्वारा समुद्र मार्ग का रास्ता अपनाया गया है। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का, अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अच्छी आवाज क्या है? एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। निष्कर्ष 1 क्या कह रहा है हमारा? निष्कर्ष 1 कह रहा है प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरा कहता है भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कौन सा निष्कर्ष होगा? पहले हम कहिए अच्छी आवाज प्राकृतिक उपहार है, उनका अभ्यास और उनका अभ्यास करना चाहिए, इसमें यही है। अच्छी आवाज प्राकृतिक उपहार है, सीधी सी बात है कि ये चीज में तुम्हें कोई टैलेंट है उसका अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, किसी भी चीज का टैलेंट है उसका अभ्यास तुम्हें करना पड़ेगा। इसमें वही बात कहिए प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसमें हमारा पहला निष्कर्ष क्या है? अनुसरण करेगा। दूसरा हमारा अनुसरण नहीं करेगा। भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। कच्चा तेल का उत्पादन की तुलना में मांग ज्यादा बढ़ रही है, उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है, तो हमें इस स्थिति में क्या होगा? कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आयात करेंगे तो मांग को तभी तो पूरी कर पाएगा। या घरेलू मांग को कम कर किया जाना चाहिए, ये भी सही है। देखो, जब कच्चे तेल का आयात करेंगे तो मांग हमारी सीधी सी बात है कवर हो जाएगी, या फिर हम मांग कम कर देंगे हमारा उत्पादन इक्वल हो जाएगा। ये दोनों स्थिति में ये सही है। बट मैंने क्या बताई थी, जहां पर पूरक जोड़ी मिले, पूरक जोड़ी मिले, वहां हमें लगेगा कि दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन हमारे सत्य हैं, पर ऐसी स्थिति में कोई एक सत्य होगा, या तो एक या दो में से कोई एक सत्य होगा। एक या दोनों में से कोई एक सत्य होगा जहां पूरक जोड़ी मिले। बट हमें प्रतीत होगा कि दोनों सत्य हैं। प्रतीत क्या होगा कि हमें कि दोनों सत्य हैं, बट दोनों सत्य नहीं होंगे। सीधी सी बात है, दोनों सत्य कैसे हो जाएंगे? हमने कच्चे तेल का आयात भी कर लिया और मांग में कमी भी कर दी, दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगी? नहीं हो सकती ना। तो एक टाइम में यह एक ही चीज होगी, या तो आयात करेंगे तो मांग में कमी नहीं करेंगे, मांग में कमी करेंगे तो आयात नहीं करेंगे। ठीक है, ये पूरक जोड़ी का उदाहरण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। निष्कर्ष 1 क्या कहता है हमारा? सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। सुनीता एक मेहनती इंसान है। तो संगठित कौन होते हैं? संगठित व्यक्ति जो अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं, संगठित हो गए, है ना। पहला जिसका सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। संगठित, बिल्कुल सही बात है, संगठित व्यक्ति है। क्यों है? सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम, बिजी है तो संगठित है ना। तो पहला हमारा अनुसरण करेगा। दूसरा कहता है सुनीता एक मेहनती इंसान है। सीधी सी बात है, जो आदमी काम काज में लगा हुआ है, व्यस्त रहता,
सीधी सी बात, मेहनती भी है। मेहनती है तो संगठित भी है, व्यस्त है तो संगठित भी है, संगठित है तो मेहनती भी है। ठीक है, यह हमारे दोनों अनुसरण करेंगे। क्या करेंगे, हमारे दोनों अनुसरण करेंगे, पहला भी और दूसरा भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एक पुस्तक, इसको जेड कर लो, क्या कर लो, जेड। एक पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था। दूसरा कहता 1950 और 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। इसमें बताओ कौन सा अनुसरण करेगा। 1950 से पहले गरीबी थी या ना थी, इसकी तो कोई कथन में बात ही नहीं करी गई है ना। इसमें कहा गया पुस्तक, एक पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 1980 के बीच भारत की गरीबी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। बट पूरे कथन में यह नहीं कहा गया कि 1950 से पहले गरीबी थी या नहीं थी। ठीक है, ये हमारा इसलिए अनुसरण नहीं करेगा। अब आ जाओ दूसरे में। 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी, यह हमारा अनुसरण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कथन में दे रखा है ये एक पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1920 के बीच की भारत की गरीबी की समस्या का अपना ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, आगे समझ में। चलो अगला देखते हैं, अगला को क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला कहता है सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। पहला कहता है रोज के टपकने से पत्थर भी गिर जाता है, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगला कहता है सफलता पाने के लिए एकांगी भक्ति आवश्यकता होती है। मैंने क्या कहा था, कहावतें तथ्य हैं, तथ्य हमेशा सत्य होता है और सभी कहावतें अनुसरण करेंगी। ये क्या, दोनों कहावतें, ये भी कहावत है और ये भी कहावत। कहावत तथ्य है, तथ्य सत्य है, तो इसलिए कहावतें अनुसरण करेंगे। दोनों अनुसरण करेंगे, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, दोनों अनुसरण करेंगे। आगे बात समझ। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सातवां, भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35% है। निष्कर्ष 1 कहता है जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। दूसरा कह रहा है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। असमान रूप से वितरित की जाती है। बताओ कौन सा अनुसरण करेगा। कथन में अर्थव्यवस्था के बढ़ने या घटने की कोई भी बात नहीं की गई है। की गई है तो बताओ। भारत में से 10% परिवार द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35% है। इसमें यह नहीं कहा गया कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था घट रही है, तो यह पहला हमारा अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा कहता है भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। यह अनुसरण क्यों करेगा। कहने का मतलब 10% जो परिवार है वो भारत की
राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं। मात्र 10%, भारत की राष्ट्रीय आय में 10% परिवार देते हैं। 10% ही क्यों देते हैं भाई? जब सबके पास समान पैसा होगा तो राष्ट्रीय आय में सब योगदान देंगे, है ना। देखो अंबानी है, अंबानी भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान दे सकता है ना। वो 35% दे देगा। कोई मुझसे कहने लगे भाई तुम भी राष्ट्रीय आय में 35% का योगदान दो, भाई मैं कैसे दे दूं, मेरी आय समान तो है नहीं अंबानी के। तो इसमें यही है कि भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है, इसलिए दूसरा अनुसरण करेगा। देखो अगर असमान रूप से नहीं होती तो 10% ही परिवार क्यों देते? वो तो सब देते ना, राष्ट्रीय आय में योगदान सब देते। मात्र 10% शीर्ष शुरू के ऊपर के 10% परिवार क्यों देते? क्योंकि राष्ट्रीय आय मतलब आय समान नहीं है ना। 10% वालों से हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ये तो शीर्ष ऊपर के टॉप के जो अंबानी अडानी है, ये तो ओ है ना। ठीक है, ये समझ गए। फिर इससे निष्कर्ष निकलेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो अपना। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पहला निष्कर्ष क्या कहता है हमारा? गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ नहीं मिलेगा। यहां सिर्फ कथन में गरीब, किसान, मजदूर और श्रमिकों की बात की गई है। अन्य को लाभ मिलेगा या ना मिलेगा, ऐसी कोई भी बात हमारे कथन में नहीं कही गई है। तो पहला काट दो, सीधी सी बात है। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। ऐसा भी नहीं कहा गया कथन में कि हमारी सरकार से पहले किसानों और गरीबों के लिए कोई विकास के कोई काम नहीं किए गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। समाज के विकास के वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए, ऐसा भी नहीं कहा गया और ये भी नहीं कहा गया। तो यह दोनों कथन हमारे दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था, ऐसा कुछ भी कथन में नहीं कहा गया। सचिन अपने सहयोगियों के साथ लोकप्रिय नहीं थे, ऐसा भी नहीं कहा गया। प्रबंधक ने सचिन को अपमानित क्यों किया होगा? या तो उसने कोई काम खराब किया होगा, या समय पर कोई काम करके नहीं दिया होगा, या कोई गड़बड़ी की होगी, इस वजह से अपमानित किया होगा। पसंद नहीं था ऐसी कोई बात नहीं थी कथन में, लोकप्रिय नहीं थी और ऐसी भी कोई बात नहीं थी कथन में। तो ये हमारे दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। चलो निष्कर्ष 1 कहता है हमारा, अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा करेंगे। दूसरा कहता है, एक्स देश की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर प्रतीत होती है। सीधी सी बात है, मैं कोई टूरिज्म कंपनी चला रहा हूँ, मैंने तुम्हें ऑफर दे दिया भाई मनाली चलो, 4 नाइट 3 नाइट 4 डेज का पैकेज है, मात्र 10,000 रुपये में है, रियायत दे दी मैंने तुम्हें। सीधी सी बात, अधिक से अधिक लोग आएंगे मेरे पास जाने के लिए। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतें की घोषणा की है टूरिज्म के लिए।
तो अब अधिक से अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा करेंगे, बिल्कुल सही बात है, करेंगे, है ना। फिर दूसरा कथन कहता है हमारा एक्स देश की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर प्रतीत होती है। सीधी सी बात है, जब सरकार टूर पैकेज दे रही है आगंतुकों को, पैकेज आकर्षक पैकेज दे रही है, तो ये चाहती है, सरकार के मन में ये तो होगा ना कि हम पर्यटकों को बुलाना चाहते हैं, गंभीर प्रतीत होती है ना। तो ये हमारे दोनों निष्कर्ष क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। ठीक है, अच्छा खत्म। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम पाठशाला 2.0 को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी ही क्लास देखने के लिए बेल आइकन बटन पे दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।